जी ये वाली तो 50 में पड़ी हुई थी। हाँ। और ये 30 में थी। और ये 30,000 की। शुरुआत में मेरी पहले से ही बातचीत चल रही थी, पराग के साथ खुरपका और मुंहपका हो गया था। हाँ। तो सबका इलाज चला, बहुत लगाव है। हाँ। अगर मुझे इनसे लगाव है तभी मैंने ये काम किया हुआ है, और जिसको भी लगा हो वो वही काम डेयरी वाला फार्मिंग करे, अदरवाइज ना करे। हाँ। स्टार्टिंग उसके बाद दूसरा सेट ये पड़ा है, फिर आगे का जो सेट है वो तीसरी बार। स्टार्टिंग में मुझे ज्ञान कम था। जी जी। तो ज्ञान कम होने की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। 12 गाय हैं तो 12 मंडा है, जैसे बढ़ेगी तो और भी बढ़ जाएगा। पानी का हमारे पास एक स्टोर है, जैसे धुलाई उलाई का काम सारा कुछ हो जाए। भी जानवर है सबके सब 1 से 2 लीटर दूध बढ़ा दिए। उनका अच्छा वो बनाया जाता है उसको। देखिए हमारी इस ये मशीन है, इसमें गेहूं को दर्रा बना 3 दिन में बच्चा कर देगी। बहुत ही शांत है। बछड़ा है इसके नीचे, ये भी 20 प्लस दूध करेगा। इसका पूरा दूध निकाला नहीं जाता है। सिर्फ हम कोशिश करें कि हीट वेव से बचाएं पशुओं को। कल पशुओं से लगाव है तो आप करिए, अगर नहीं लगाव है तो बिल्कुल मत करिए, हम आपको साफ तौर पर मना करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रेम है इनसे तो। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जंगीपुर में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत 1 साल पहले जो है किया गया था। तो इस वीडियो में जानेंगे कि नए पशुपालकों के साथ क्या क्या समस्याएं आती है। स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे, गायों की खरीदारी कहां से किए थे, अभी प्रेजेंट में इनके पास जो है कितनी गाय है, और कितना जो है प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका खान पान करते हैं, किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं, और एक नए पशुपालकों के साथ क्या क्या समस्याएं आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। विनोद सिंह है जी। और मैं जंगीपुर के बगल में तारपुर ग्राम सभा है जी, निवासी हूँ मैं। तो आप कितने सालों से डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं सर? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो कैसे सर डेयरी सेक्टर में आना हुआ? बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म करना एक घाटे का सौदा है, डेयरी सेक्टर में कैसे आए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पशुओं से लगाव है, जानवरों से लगाव है, तब तो आपके लिए फायदे का सौदा है। अगर नहीं है तो फिर तो आपके लिए घाटे का सौदा है। जी जी। तो कितनी गायों से सर शुरुआत की है? स्टार्टिंग तो हमारा 3 गायों से हुआ था। 3 गाय से? जी जी। तो वो गाय कहाँ से लाए थे? लोकल से लाए थे? नहीं, लोकल गोरखपुर से लेके आया था मैं। अच्छा, गोरखपुर मंडी से? नहीं, मंडी से नहीं, पशुपालक थे उनके यहाँ लेके आया था। तो गाय है सर अभी? जी अभी इन प्रेजेंट है। थोड़ी सी आज ये दिखा देते हैं जी। ये वाली थी एक फर्स्ट वाली जी, ये खड़ी है हमारी गाय जी। और ये दो गायें वहाँ से आई थी, एक कोने में है गाय वो। तो ये गाय सर कितना में खरीद कर लाए थे? जी ये वाली तो 50 में पड़ी हुई थी। हाँ। और ये 30 में थी। और ये 30,000 की? जी, ये 30,000 की थी। ये बकेंड हो गई थी, मतलब कि दूध इसका निकल चुका था 5 से 6 महीनों तक। जी। इसकी वजह से वो किसान थे, वो परेशान हो गए तो हमको दे दिए। गाय चूंकि अच्छी लगी हमको तो लेके चले आए। जी। और उसका कितना दूध था सर? जी, इसका तो 10 लीटर दूध था, लेकिन स्टार्टिंग में हमारी गाय खराब हो गई है क्योंकि इसका खेड़ी रुक गया था जी, उसकी चक्कर उसकी वजह से गाय खराब हो गई हमारी। तो 10 लीटर दूध करती थी ऑन टाइम। जी, अभी इसका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट सब चल रहा है। जी। और ये 2 बच्चा दे चुकी है सर कि देने वाली है? हाँ, ये बच्चा दे चुकी है? नहीं, ये बच्चा दी हुई है, बच्चा दी हुई, उसको 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? जी। और गाभिन हो गई है? जी। अब तो कितना दूध उम्मीद करते हैं सर इससे? ये दोनों टाइम मिला के 8 से 9 लीटर दूध करती है। 8 से 9 लीटर? जी। कितना दिन समय है सर इसको बच्चा देने में? अभी इसको टाइम है 6 महीने। 6 महीना समय है। अभी दूध कर रही है? जी, अभी दूध कर रही है। कितना कर रही है अभी? 8 लीटर से 9 लीटर है, दोनों टाइम मिला के 9 लीटर दूध कर लेती है। जी। तो जब बच्चा देगी तो क्या उम्मीद करते हैं सर? कितना बच्चा देगी तो 20 प्लस जाएगी। 20 प्लस जाएगी? जी, बिल्कुल। और तीसरी गाय सर? तीसरी गाय हमारी उधर है। ये ब्लैक वाली? जी, ये ब्लैक वाली है। जी। तो इसको कितना में खरीदे थे सर? इसको 54,000 का खरीदे थे। 54,000 में? जी। ये भी मतलब पशुपालक से ही खरीदे? नहीं, किसान से। जितनी गाय देख रहे हैं उसमें 4 गाय को छोड़ के सारी गाय जो है हम किसान से खरीदे हैं। लोकल में ही परचेज किए हैं। जी। इसका कितना दूध रहता है? इसका 20 प्लस है। 20 प्लस जी। 3 गाय लेकर के आए सर जी, तो एक और समस्या होगी कि दूध हम कहाँ बेचे? जी, ये समस्या है। हाँ, तो शुरुआत में कैसे दूध का मार्केट पकड़े? शुरुआत में मेरी पहले से ही बातचीत चल रही थी पराग के साथ जी। पराग डेयरी फार्म है यहाँ गाजीपुर में। हमारी बातचीत पहले से चल रही थी उनसे। तो जैसे लेके आए तो वो 3 गायों का ही दूध वो यहाँ से ले जाना स्टार्ट कर दिए। अभी फिलहाल हम लोग पहुँचवाते हैं, सुबह शाम चली जाती है, यहाँ से गाड़ी जाती है, पहुँचा देते हैं, सेंटर पहुँचा देते हैं। उस समय 3 गायों से कितना दूध निकल जा रहा था? एक तो बकेना थी जी, एक बकेन थी। अब 2 गायों का कोई मतलब नहीं था, फिर भी 20 से 25 लीटर जो है दोनों टाइम का? एक टाइम जी। और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? जी, हमारी गायों की संख्या बढ़ी है उसके 6 महीने बाद। 6 महीना के बाद जी। तो अभी प्रेजेंट में कितनी गाय है सर आपके? हमारे पास 11 गाय हैं, 1 भैंस है। 1 भैंस है जी। तो और कितना दूध उम्मीद करते हैं सर निकल जाने का? जी, मॉर्निंग में हमारा 60 लीटर का अप्रोक्सीमेटली। हाँ।
और शाम के टाइम वो 40 से 50। कितने दिन के बाद और दूध का प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा? अभी हमारी जो 4 गाय हैं वो चलने लगेगी लगातार, हाँ। तो 1 कुंटल से प्लस हो जाएगा दूध हमारे पास। एक टाइम का? जी, एक टाइम का। जी जी। और क्या जैसे बीमारी में क्या क्या है सर? नए में बहुत सारी समस्याएं आती है। बीमारी तो स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो बीमारियां तो उसको झेलना पड़ेगा। जैसे हमारे जितने पशु हैं सबको खुरपका और मुंहपका हो गया था। हाँ। तो सबका इलाज चला, लगभग में लगा कि गाय बचेंगी। ये भी गाय देखिए, इस गाय को भी खुरपका हुआ था हमारे। ये जो खुर होता है इनका, ये पूरा पक गया था। जी जी। हाँ, जिसकी वजह से, और इसके मुंह में खाली झाग बनता था और पूरा जीभ उसका पक गया था। तो इसका इलाज चला, लेकिन जितनी गाय थी सब संभल गई जी, क्योंकि हम टाइम से ही इनका इलाज कराया। जैसे लगा कि नहीं, पकड़ लिया रो। और सबसे मछली साफ सफाई है। साफ सफाई रखी गई इन लोगों के साथ में, तो ठीक हो गई सबकी सब। समस्याएं तो आएंगी, छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आई कि नहीं सर? रिपीट ब्रीडिंग की समस्या अभी तक हमारे किसी पशु में नहीं है। लेकिन हाँ, चौथी है जी। अगर अप्रूवमेंट अगर टाइम से नहीं देते हैं आप, या उनके खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो रिपीट बार करेंगे वो। जी जी जी। तो 1 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम डेयरी सेक्टर का चुनाव करके काफी बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा मुझे, क्योंकि मुझे इनसे बहुत लगाव है। अगर मुझे इनसे लगाव है तभी मैंने ये काम किया हुआ है, और इन प्रेजेंट मैं बहुत खुश हूँ इस काम को करके जी। और जिसको भी लगा हो, पशुओं से जिसको भी लगा हो, वो वही काम डेयरी वाला फार्मिंग करे, अदरवाइज ना करे। जी। अगर केवल मतलब वर्कर के भरोसे डेयरी फार्म नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वर्कर के भरोसे पॉसिबिलिटी नहीं है। जी, जी। आपको लगना पड़ेगा सुबह और शाम 2 से 4 घंटे का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, जब वो बच्चे आपके पास सही रह पाएंगे। जी जी जी। तो स्टार्टिंग में ये शेड बनवा लिए थे सर कि बाद में बनवाया? नहीं, धीरे धीरे 2 पार्ट में बनाते हैं। एक जो शेड वाला पहले पड़ा हुआ था उस साइड में स्टार्टिंग, उसके बाद दूसरा शेड ये पड़ा है, फिर आगे का जो शेड है वो तीसरी बार में पड़ा है, मतलब 3 पार्ट में बना हुआ है। तो ये क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा सर? अब ये वाला लेंथ तो 50 फीट है, और ये वाला 40 फीट है। 40 फीट जी। और नाद का क्या सर? नाद तो पूरा एक ही बार आप बड़ा बनवा दिए? जी, अभी स्टार्टिंग में मुझे ज्ञान कम था। जी जी। तो ज्ञान कम होने की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। जी। अब ठीक हो जाएगा, इसको पार्ट वाइज डिवाइड करने वाले हैं। हाँ, यहाँ से बीच से आप दिलवा दीजिए, डिवाइडेशन करेंगे और छोटा छोटा पार्ट करा देंगे तो सही हो जाएगी। जी। और हम देख रहे हैं कि आप काफी 1 साल में ही अच्छा जो है सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। गायों के लिए फोगर वोगर भी लगवा लिए हैं। जी जी, गर्मी की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी इनको, तो फोगर लगवाना जरूरी हो गया। तो क्या खर्च पड़ गया सर फोगर लगवाने में? 19 से 20 हजार रुपये खर्च आया, ज्यादा खर्च। 19 से 20 हजार रुपया। और शेड बनवाने में क्या खर्च पड़ गया? तो शेड का तो सर अभी जोड़े नहीं है, ये पूरा का पूरा जो हमारा ये एस्टिमेट है 17 से 18 लाख का था। जी जी जी। कितना विषय में होगा सर ये आपका पूरा फार्म? लगभग में 3 से 4 मंडा होगा। 3 से 4 मंडा जी। और ये सामने जो देख रहे हैं सर, ये आप ही का खेत? जी जी, ये अपना ही चरी बोया गया इन लोगों के लिए, हरा चारा का जुगाड़। इतनी गायों के लिए कितना चारा बोए हैं सर? जी, 12 मंडा का पूरा है। तो 12 गाय हैं तो 12 मंडा है, जैसे बढ़ेगी तो और भी बढ़ जाएगा। जी जी जी। आसपास में हमारा ही खेत है। और ये जो नाद बनवाए हैं सर, किस मशरफ से बनवाए हैं? नहीं, पानी के स्टोर के लिए, अगर बाय द वे लाइट चली जाती है या फिर कुछ भी दिक्कतें होती हैं, जी जी, तो पानी का हमारे पास एक स्टोर है, जैसे धुलाई उलाई का काम सारा कुछ हो जाए। जी। अब फॉगर का हमारा टाइम से चलता रहे। जी जी। और दूध क्या रेट का भी चला जा रहा है सर आपका? अभी तो 40 रुपए का अप्रोक्सीमेटली हमारा चला जा रहा है। 40 रुपया? जी, पराग पे ही जाता है, 40 रुपए पहुंच जाता है। तो खाने के लिए भूसा देते हैं या जो धान का बिचाली होता है उसको? जी, धान की चाली भी दी जाती है, और उसके साथ हमारे जो जुड़े हुए हैं भाई साहब, हाँ, शीतल पशु आहार, उनका फीड है हमारे पास है, और काफी अच्छा फीड है उनका। तो मार्केट में तो बहुत सारा सर फीड है। नहीं, सब कुछ ट्राई कर लिए, सब कुछ ट्राई करने के बाद हम एट द एंड शीतल पे आके रुके हुए हैं। आपको इससे बेनिफिट है? बेनिफिट है, हमारे जितने भी जानवर हैं सबके सब 1 से 2 लीटर दूध बढ़ा दिए, बल्कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो एक गाय को कितना केजी देते हैं? 2.5 से 3 किलो जो है एक टाइम पे, मतलब कि 4 से 5 केजी का पर डे का होता है। जी। तो केवल पशु आहार ही देते हैं या उसमें चोकर वोकर भी मिलाते हैं? नहीं, गेहूं का भार बनता है, ये दिखाते हैं आपको हम। जी, मतलब गेहूं का वो पकाते हैं? जी, गेहूं का वो बनाया जाता है, उसको देखिए। हमारी ये मशीन है, इसमें गेहूं को दर्रा बनाया जाता है इसमें से। जी जी जी। ये मशीन गेहूं को इसमें दरते हैं? जी, दर्रा बना के उसके बाद फिर ये है यहाँ पे भात बनता है। अच्छा, इसमें पकाया जाता है? जी जी। और यहाँ पर आपका भूसे का स्टोर रूम? जी, भूसे का स्टॉक है। जी जी। ये शीतल का फीड है हमारा रखा हुआ है यहाँ पे। जी, ये दोनों चीजें दी जाती हैं। जी जी जी। और ये जो हम गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये अभी तो ये पसंद करके लेके आए हैं, और अभी 2 से 3 दिन का टाइम है इसमें। अच्छा, बच्चा देने में? जी, 2 से 3 दिन में बच्चा कर देगी। बहुत ही शांत है। जी जी।
कितना में खरीदे हैं सर इसको? जी इसको 95,000 रुपये में खरीदे हैं। हाँ। गाय जो है हमारी बहुत ही शांत है और बहुत जी। ठंडा है। 27 से 30 लीटर अप्रॉक्सीमेटली दूध करेगी। मैंने 25 प्लस कर देगी। जी जी सर 25 प्लस हमेशा रहेगी। 95 में। हाँ हट जा हट जा हट जा। कितना जी, में? 95 में। दांत में सर? हाँ दांत में? अब दूसरी बच्ची है। अच्छा दूसरी बार बच्चा देगी। जी दूसरी बार तो बच्चा आपको उम्मीद है कि 25 प्लस कर देगी? जी बिल्कुल करेगी, 25 प्लस करेगी, उसमें कहीं से डाउट नहीं है। जी जी। और कौन गाय खरीद करके लाए थे सर, उसके बारे में बता दीजिए। जी हाँ जी ये वाली? जी ये पहली बच्चिया है जी। इसको परचेज करके लाए हैं। ये 85,000 रुपये में पड़ी है गाय हमारी। जी जी। तो अभी फेनुसा में होगी ना? जी अभी फेनुसा अभी फटा नहीं है, 20 प्लस दूध करेगी ये भी। जी जी। और ये दूसरी परचेस लेके आए हैं, ये भी दूसरी है। हाँ। बछड़ा है इसके नीचे। हाँ। ये भी 20 प्लस दूध करेगी। 20 प्लस। अभी कितना कर रही है? अभी ये भी इसका भी फेनुसी है। जी। अभी इनका जो बच्चा देने का टाइम पीरियड है वो 4 से 5 दिनों का है। जी जी। अच्छा बच्चा नहीं दिया अभी? नहीं बच्चा दे दिए, 4 से 5 दिन हुए बच्चा दिए हुए। जी जी। तो अभी उसका पूरा दूध निकाला नहीं जाता है। हाँ हाँ। पूरा दूध निकालना नहीं जाता है। ये 85 का? जी ये भी 85 की पड़ी है। और ये? ये है गिरलांडो। जी। इसको 90 में परचेस किए हम। हाँ। जी ये 25 प्लस है कि दूध। ये भी काफी है? नहीं ये बच्चा दी, ये बछड़ा है। जी। ये 90 में पड़ी? जी जी। इसको परचेस किए हुए देखिए HF है हमारी। हाँ। HF गाय हमारी है। जी। इसको परचेस किए थे 80 में हम। हाँ। ये 25 प्लस दूध करती है। जी जी बहुत ही शांत बच्चिया है। जी। जी दूसरी है अभी दूसरी तो लगभग 1 साल हो गया सर, और क्या क्या कमी महसूस कर रहे हैं कि माने ये समस्याएं जो है आपके साथ आई? जी समस्याएं तो बहुत सारी आई, लेकिन अभी जो कमी हम इस दिन में कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं। जी, अब जी। हमको शेड को बढ़ाना है। हाँ। क्योंकि जगह जो है कम हो गई है, जी। वो भी आप देख भी रहे हैं जगह कम पड़ रहा है। जी। तो ये प्रीफर करते हैं ज्यादातर, अगर एक जगह खड़ी रहेंगी गाय तो हाँ, दिक्कतें होती है उनको। जी जी। तो यहाँ से हटा कर अगर मिट्टी पे या कहीं बालूवट मिट्टी पे इनको बिठाया जाए हाँ। तो बहुत आराम से रहती है। जी। तो इसके लिए आपको जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आगे साइड बढ़ाना पड़ेगा मुझे। बाकी और कोई दिक्कतें नहीं है, सब सही चल रहा है। जी जी। तो सबसे ज्यादा किस मौसम में आपको समस्या? ये गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में। इस समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए सर? इस समय सबसे बड़ी बात है हीट वेव से बहुत सारी पशुओं को दिक्कतें होती हैं। जी जी। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि हीट वेव से बचाएं पशुओं को। हाँ। ठीक है। और पानी की जो टाइमिंग है, हाँ। दिन में 2 बार उनको पानी पिलाएं। जी। ठीक है, सुबह भी पिला रहे हैं और दोपहर में भी 1 बार कोशिश करें कि उनको पानी पिला दें। जी जी। नहलाते कितना समय? 2 बार नहलाया जाता है, एक सुबह के टाइम में, एक शाम के टाइम में। जी जी। और सुबह का मतलब एकदम अर्ली सुबह होता है और शाम का मतलब एकदम इवनिंग हो जाता है 7 बजे के बाद। जी जी। वर्कर कितना रखे हुए हैं? 2 लोग हैं अभी हमारे पास। 2 लोग। जी। 2 लोगों मिल करके और एक आप पूरे फार्म को हाँ, चला देते हैं। नए लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपका पशुओं से लगाव है तो आप करिए, अगर नहीं लगाव है तो बिल्कुल मत करिए। हम आपको साफ तौर पे मना करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रेम है इनसे तो आप करिए, आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। जी। बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्म करके जो है बंद कर देते हैं सर, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? देखिए उसके पीछे रीजन होता है वो उनकी एक्टिविटी, मतलब एक्टिव कितना है वो उसको लेके। जी जी। जी उसकी वो बड़ा रीजन होता है। हाँ। और बहुत तमाम रीजनें होंगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर तत्पर है कोई अपने काम को लेके तो उसका बिजनेस बंद नहीं होगा। अगर तत्परता नहीं है तो फिर तो बंद होना ही है। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर। आप 1 साल का अपना अनुभव जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।